म्यांमार के 8 नागरिकों को उत्तन पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तन पुलिस स्टेशन के आला अधिकारियों को मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि उत्तान सागरी पुलिस स्टेशन की हद में कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो 8 लोग म्यांमार के नागरिक थे और वे अवैध तरीके से उत्तन परिसर में रह रहे थे। गिरफ्तार 8 लोगों के पास भारत में आने के कोई भी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ धारा 3A, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6A और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14A के तहत उत्तान सागर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। नहीं सर क्या सर बताइए कि आज जो उत्तर सागरी पुलिस स्टेशन में 7 विदेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है, क्या है वो खबर? 26 तारीख को उत्तन पुलिस स्टेशन के एरिया में कुछ लोग घूम रहे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। उस इंफॉर्मेशन पे हमारी पुलिस वहाँ पे गई, वो लोगों को कब्जे में लिया। 8 लोग थे, तो उनके पास इंडियन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था इंडियन सिटीजन होने का। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो म्यांमार के नागरिक है। तो 30/24 करके उत्तन पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर किया गया है। भारतीय पासपोर्ट एंड फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों के तहत ऑफेंस रजिस्टर है। सर ये 7 जन किस तरह से भारत में आए और किस तरह से उनकी मदद की है किसी ने? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिलहाल उनको कब्जे में लिया गया है। ऑफेंस रजिस्टर करके आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर दिल्ली में कुछ विदेशी लोग ड्रग्स के साथ पकड़े हुए, कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ समुद्र के बाजू में मिले हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन है ये बात अभी पता चलेगी। मुंबई से सटे ठाणे शहर के ठाणे क्राइम ब्रांच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर के पाचोरी के एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी के पास से 7 देसी हैंडमेड कट्टा और तकरीबन 10 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। जब्त किए गए हथियार की कीमत 2,20,000 के करीब बताई गई है। मध्य प्रदेश में संबंधित आरोपी के खिलाफ और भी आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं, इस बाबत तफ्तीश की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर ठाणे क्राइम ब्रांच ने की ये कार्रवाई। आने वाले कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, लेकिन इस बिगुल के बजने से पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के सभी राज्यों को लोकसभा की चुनावी गर्मी में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के संकेत सभी राज्यों को दिए हैं। केंद्र से मिले एंकेटों के बाद हर राज्य की पुलिस आगामी चुनावी मौसम में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए अभी से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुंबई से सटे ठाणे शहर की क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश में बनी आधा दर्जन से ज्यादा हैंडमेड बनी पिस्टल को बेचने के लिए ठाणे शहर में एक शख्स के आने की जानकारी ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम को मिली थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य में अवैध रूप से हथियार बेचने आए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम गुरुचरण छबीला सिंह जुनेजा बताया गया है। इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच ने बयान देते हुए कहा है कि गिरफ्त में आए शख्स के पास से 7 देसी कट्टे पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 2,20,000 के करीब बताई गई है। पुलिस ने की गई इस कार्रवाई को लेकर कहा कि ये कार्रवाई ठाणे के भिवंडी इलाके के मानकोली नाके पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश से लाया गया ये हैंडमेड पिस्टल और जिंदा कारतूस किसे बेचने के लिए लाया गया था। अवैध हथियार बारने वाले को जो है गिरफ्तार किया गया। कुल कितने इसमें जो है हैंडमेड गन को सीज किया गया है और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार होते हैं? आने वाले जो लोकसभा इलेक्शंस है उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइंस है और माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर ने ही सूचित किया था कि जो कोई अवैध शस्त्र की बिक्री होती है या अवैध साटा शस्त्र का रहता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। उसके हिसाब से हमारी भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सीनियर पीआई सचिन गायकवाड़ और उनकी पूरी टीम एपीआई धनराज केदार, पीएसआई राजेंद्र चौधरी और उनके पूरे टीम को एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक अवैध शस्त्र बिक्री के लिए एक आदमी यहाँ पे आ रहा है थाना में। तो उसके हिसाब से उन्होंने ट्रैप आयोजित किया था। मानकोली में उन्होंने ट्रैप आयोजित किया था, तो उसमें एक आरोपी जिसका नाम है गुरुचरण छबील सिंह जुनेजा, ये रहनारा मूल का है, पाचोरी डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है।
तो उसके पास से हमने 7 पिस्टल हैंडमेड जो है वो बरामद किए हैं और लगभग 10 राउंड लाइव राउंड हमने बरामद किए हैं। उसकी लगभग कीमत 2 लाख है। और ये जो आरोपी है यहाँ पे कहाँ से ये वेपन लेके आया है, किसको बेचने वाला था, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा है कि आगे भी आरोपी इसमें पकड़े जाएंगे। तो लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से और ये जो वेपन का सेल जो हो रहा है इसके हिसाब से एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई यहाँ पे यूनिट 2 क्राइम ब्रांच ने की है। लेकिन जो पाया गया है लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से इसमें कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया कि इलेक्शन के हिसाब से इसने कोई सेल नहीं किया था। इसमें जो आरोपी है वो ऐसा रहने वाला गांव का ही है, ऐसा कुछ उसका व्यवसाय या कुछ ये नहीं है। पुराने उसके ऊपर कुछ गुने दाखिल है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब महाराष्ट्र में कुछ भी गुने इसके खिलाफ दाखिल नहीं है। मध्य प्रदेश में कुछ गुने दाखिल है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्फॉर्मेशन हमने मध्य प्रदेश से मंगाई है। अगर वैसे कुछ सामने आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। टोटल कितने का मुद्देमाल होगा? ये 2,20,000 का मुद्देमाल ये पकड़ा गया है जो सर, हमने। इससे पहले भी यूनिटों में बड़ी कार्रवाई हुई थी, उसी मध्य प्रदेश से बड़े हथियार मिले थे, क्या उससे लिंक मिल रहा है? निश्चित रूप से उससे लिंक नहीं मिल रहा है, लेकिन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये जो बनाए जाते हैं वेपन, इसके हिसाब से पिछली बार में हमने जो आरोपी पकड़े गए थे वो बुरहानपुर के थे, अभी भी बुरहानपुर के ही आरोपी है। तो उसके हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है और उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन भी कंसर्न एसपी को हम देने वाले हैं। सर, जिस तरीके से आप हथियार जो है अपने साथ लेके आया था भिवंडी में, तो क्या मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसको आप कुछ लेटर लिखने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से हथियार जो बनाए जाते हैं? निश्चित रूप से हम कंसर्न एसपी को हम ये इन्फॉर्म करेंगे कि ये आरोपी यहाँ का रहने वाला है और इसमें ये आरोपी के साथ ये इतने पिस्टल मिले हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम उनको शेयर करेंगे। सर, हथियार कैसे लेके आया यहाँ पर? ये प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पे लेके आया और वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी और उसके हिसाब से। ये कितने आरोपी है और आगे और कितने बड़े चेन है? अभी जो है इसमें हमने एक ही आरोपी अरेस्ट किया है। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, उसके हिसाब से हम आरोपी उसमें पकड़ेंगे। कस्टडी कितनी दिन की? अभी कल तक कस्टडी है, उसको हम उसको बढ़ा के लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू।